हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी वंडरलस्ट बोडो। हमारे चैनल दी वंडरलस्ट बोडो में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। आपको आई होप हमारी ट्रैवल जर्नीज पसंद आती होंगी। हमारी ट्रैवल सीरीज आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से देख रहे हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो कोई ट्रैवल सीरीज का नहीं है। मैं जस्ट दिल्ली से फरीदाबाद वापस आ रहा था और मेरी गाड़ी में, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, मेरे पास किया की सोनेट GT लाइन है। उस टाइम पे जब ली थी तब टॉप मॉडल होता था, अब तो चलो एक्स लाइन आती है, बट हाँ मेरे पास GT लाइन है डीजल वेरिएंट में और डीजल मैनुअल में। तो जी अभी मैं घर से आ रहा था तो मैंने देखा कि गाड़ी में एकदम से, जैसा आप देख रहे हैं, येलो लाइट दिख रही है आपको मीटर में, ये पीली बत्ती आने लग गई। अब भाई देख के तो, और इसके बगल में भी एक और अजीब सा कोई निशान आ रहा था। अब इंसान को पता तो होता नहीं है कि क्या क्या है, क्लस्टर मीटर में कितनी लाइटें आती हैं। तो बस मेरी भी थोड़ी हालत खराब हुई कि भाई गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। मैंने रोकी, साइड में देखा, तो मैंने जब चेक किया कि ये एक्चुअली जो अभी जो पर्टिकुलर साइन आ रहा है वो मैल फंक्शनिंग इंडिकेटर है, MI बोलते हैं उसको शायद। तो कुछ भी मैल फंक्शन होता है तो ये चीज जल जाती है और मीटर आपको बता देता है कि क्या दिक्कत है। तो मैंने भी चेक किया कि ये क्यों आ रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, अब ठीक है, मैंने फिर ये बटन दबाया और चेक किया कि ये दिक्कत क्या है। तो मैं गया, ये है, ये देख रहे हो आप, डीजल फिल्टर रीजनरेशन रिक्वायर्ड, सी ओनर्स मैनुअल। अब भाई मैनुअल पढ़े तो शायद किसी ने भी नहीं होंगे, है कि नहीं भाई? मैंने भी कभी मैनुअल नहीं पढ़ा भाई लाइफ में। बट हाँ, डीजल फिल्टर रीजनरेशन इसलिए आता है, बाकी थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे को इसलिए है क्योंकि मेरे दोस्त की एक स्कॉर्पियो एन में भी ये दिक्कत आई थी। तो उस टाइम पे मुझे पता लगा कि जो आज की डेट के BS6 इंजन चल रहे हैं, और BS6 कहने को तो बहुत अच्छे बनाए हैं इन्होंने कि भाई पॉल्यूशन बहुत कम कर रहा है, बहुत अच्छे वो आ रही है, DPF डलता है गाड़ियों में। बट हाँ, मेरी गाड़ी में DPF नहीं डलता, और डलता भी होगा तो सर्विस वाले अपने आप कहीं डाल देते होंगे। मेरे पास कोई अलग से नोजल नहीं है DPF डालने का, जो मुझे रिफिल करना पड़े। जैसे बाकी डीजल वेरिएंट जो हैं BS6 के, उनमें डीजल में DPF डलता है, मेरे में नहीं डलता है। बट लेकिन ये BS6 है। लेकिन जो BS6 में दिक्कत आ रही है वो ये दिक्कत है कि इसका जो डीजल फिल्टर है वो बहुत जल्दी क्लॉग हो जाता है, पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो रीजनरेशन मांगता है। और तब तक अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी में दिक्कत हो जाएगी। अगर चलाना भी है तो ज्यादा पिकअप नहीं आती गाड़ी में, झटके ले रही है गाड़ी, ये सब दिक्कतें मेरे को भी हो रही हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, यूट्यूब पे वीडियोस चेकआउट करी, बट ये पता लगा कि कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो कि सही इन्फॉर्मेशन सटीक दे रही हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज पे एक वीडियो बनाई जाए। हाँ, ट्रैवल चैनल पे ऑब्वियसली हम गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो हमारी गाड़ी की वीडियो भी उसी में इंक्लूड कर देंगे हम, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई मैंने फिर चेक किया कि इसको कैसे सॉल्व करना है, मैनुअल उठा के पढ़ा, तब जाके मुझे सही स्टेप्स इसके पता लगे। अब अगर मैं ऐसे गाड़ी चलाता रहूंगा तो मेरा डीजल फिल्टर पूरा का पूरा क्लॉग हो जाएगा और खराब हो जाएगा। भाई कंपनी में चेक किया मैंने, 70,000 रुपए का ये फिल्टर है, 70,000 प्लस टैक्सेस का ये फिल्टर है। अब भाई खराब हो जाएगा तो यार 70,000 रुपए कोई छोटे तो होते नहीं है। 70,000 के 1 रुपए जरूरी होता है लाइफ में, सबको पता ही है आपको। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो अपना कहीं सेफ जगह पार्किंग में लगाते हैं और इस चीज को फिक्स करते हैं। बाकी मैनुअल पढ़ के मैंने देख लिया कैसे करते हैं। बाकी आप सबके सामने मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए आपको बताता हूँ कि इसको कैसे फिक्स करते हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपकी गाड़ी एक नॉर्मल, जैसे एक जो नॉर्मल हीट रेशियो होता है गाड़ी के इंजन का, उतनी हीटअप होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपकी गाड़ी खड़ी है और वो उसकी हीटिंग की जो ये सुई है, ये जो C और H लिखा हुआ आ रहा है ना नीचे, यहाँ पे ये जो सुई है, अगर ये नीचे होगी तो वो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। तो इसलिए आपको ये एटलीस्ट इतना हीटअप, मतलब जो बेसिक हीट होती है गाड़ी की, जब थोड़ी बहुत चल जाती है, तो अगर आपने खड़ी कर रखी है गाड़ी तो उसे थोड़ा बहुत चक्कर लगवाया हो इधर उधर, गाड़ी को थोड़ा हीट कर लो और उसके बाद एक सेफ स्पॉट पे पार्क करके ये प्रोसेस शुरू करो। तो अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ क्लियरली क्या है। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कह रहा है होल्ड ओके टू स्टार्ट, पर लेकिन अगर मैं ऐसे ही ओके दबाऊंगा, कुछ भी करूंगा तो नहीं होगा। देखो कह रहा है ना, सेल्फ जनरेटिंग कंडीशन नॉट मेट, सी ओनर मैनुअल। तो इसीलिए इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी ये रीजनरेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो अब वो स्टेप्स क्या है मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। बहुत जगह यूट्यूब वीडियोस पे मैंने देखा कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है लोगों ने, लेकिन वो सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर लेकिन हाँ, मैंने मैनुअल पढ़ा ढंग से और क्या करना चाहिए एग्जैक्टली वो मैं आप सबको अभी क्या भी बता रहा हूँ। गाड़ी में थोड़ा फ्यूल रख लेना, क्योंकि इस प्रोसेस में एटलीस्ट 52 मिनट्स लगने वाले हैं। 52 मिनट्स। अब रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, गाड़ी क्या करती है, खड़े खड़े अपने आप को 2000 RPM पे स्टक कर देगी
खड़े खड़े में, और वहीं पे वो 52 मिनट्स तक 2000 आरपीएम पे चलती रहेगी। उससे क्या होता है, पार्टिकल्स में ज्यादा फ्यूल जाने की वजह से वो क्लॉगिंग हट जाती है और आपका डीजल फिल्टर रेडी टू यूज हो जाता है। हाँ तो गाइस करना क्या है, सबसे पहले आप गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचेंगे, ये आ गया हैंड ब्रेक। अब आप गाड़ी को न्यूट्रल में लगाएंगे। भाई क्यूट लग रहा ना हमारा, हमने टी शर्ट पहनाई हुई है हमारे गियर लीवर को तो भाई गियर को नॉर्मल करेंगे, न्यूट्रल। अब उसके बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो एसी की, सॉरी गाइस अगर हवा की आवाज आ रही होगी तो, एसी का ब्लोअर आपको मैक्सिमम करना है, टेम्परेचर को बिल्कुल लोएस्ट कर देना है। उसके बाद गाड़ी का आप देख पा रहे होंगे 200 की अभी रेंज दिखा रहा है, तो थोड़ा फ्यूल अप भी रखना ही है आपको। उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा कि आप गाड़ी का हाई बीम ऑन करोगे। इसको आप ऑटो पे भी रख सकते हो, और इसके बाद आप इसको हाई बीम करेंगे। हाई बीम करके आप फॉग लाइट्स भी ऑन कर दीजिएगा। आप देख ही पा रहे होंगे तीनों इंडिकेटर आ रहे हैं, तो फॉग लैम्प भी ऑन कर देना। और इसका रीजन ये है कि थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मांगता है ये प्रोसेस। एसी इसलिए चलाया गया है ताकि इंजन पे थोड़ा लोड आ सके और ये अपने आप को रीजनरेट कर सके। तो गाइज फाइनली अब हम अब ट्राई करते हैं ओके दबा के, और अगर ये प्रोसेस हो जाता है तो हमारी ये सटीक इन्फॉर्मेशन है। तो चलो देखते हैं। इसको आया है ओके टू स्टार्ट। अब मैं ये ओके बटन को अगर प्रेस करके रख रहा हूँ, ये मैंने दबा के रखा, ओहो ये देखो, देख रहे हो रीजनरेटिंग फिल्टर 52 मिनट्स। अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो आरपीएम मीटर है 2000 पे इसने अपने आप को स्टक कर दिया है। अब ये 52 मिनट तक ये गाड़ी 2000 आरपीएम पे अपने आप को स्टक रखेगी, और तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तब तक भाई गाड़ी का एसी एंजॉय करो, गाने वाने चलाओ, अंदर बैठो और मौज लो। अब भाई 52 मिनट तो लगेंगे, बाकी 52 मिनट तक तो मैं ये वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको एक कट शॉट में आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या प्रोसीजर होता है। 52 मिनट अभी बचे हैं, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो अब वेट करते हैं गाइस, ठीक है। बाकी गाइस आप देख ही रहे होंगे, आवाज सुनिए, थोड़ी बहुत अच्छी खासी आवाज आ रही है इसमें, तो इसलिए कहीं खाली जगह पे रख के करना। बाकी गाइस आप देख सकते होंगे 45 मिनट्स रह गए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर बताऊं तो गाइस, अगर आप नीचे देखें तो क्लच, ब्रेक और सब कुछ मैंने छोड़ के बैठा हुआ हूँ। अब क्या सीन है भाई कि अगर आप गलती से भी कोई भी चीज छेड़नी नहीं है, कोई बटन नहीं दबाना गाड़ी में, ये पर्टिकुलर टाइम पे 46 का 45 हो गया है, आप देख रहे होंगे। तो गाड़ी पहले लगा लो 6 मिनट हुए हैं, अभी नहीं 52 पे शुरू हुआ था, तो 7 मिनट हो गए हैं। 7 में से पहले 5 से 6 मिनट ये इसने 2000 आरपीएम पे चलाया अपने आप को। अब इसके बाद देख सकते हो आप, ये आरपीएम की सुई देख रहे हो, 2000 से घट के नीचे आ गई है 1500। अगर आप पीछे वीडियो में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहले 2000 आरपीएम पे इसने स्टार्ट किया था। तो जैसे जैसे ये आगे चल रही है, अब जो ये अपना रेस रेशियो है उसको धीरे धीरे नीचे कर रही है, और 44 मिनट्स रह गए हैं अब। बस खत्म हो जाएगा ये फटाफट, उसके बाद गाड़ी हमारी रेडी टू गो होगी। तो मिलते हैं फिर से थोड़ी देर में। हो गया हमारा रीजनरेशन, हो गया। देखो गाइस, फिल्टर रीजनरेशन कंप्लीटेड। अब कह रहे हैं रिस्टार्ट करो हमारा इंजन, तो बस फटाफट गाड़ी को एक बार करते हैं स्टॉप और क्लच दबाते हैं और करते हैं स्टार्ट। अब देखते हैं, अरे टू क्या बज रहा है, चुपो। हाँ भाई साइन हट गया, देख रहे हो भाई, यहाँ पे पीली बत्ती आ रही थी, सब हट गया, सब कुछ हट गया। तो भाई यही तरीका है रीजनरेशन हटाने का। और फिर इसके अलावा भी एक और तरीका है, अगर आप चाहते हो तो वो भी जान सकते हो। तो ये बताता हूँ कि ये होता क्यों है यार। देखो गाड़ी मेरी एग्जैक्टली चल चुकी है 64,000 समथिंग। कईयों का मैं 10,000 पे भी आ रहा है, कईयों का 7,000 पे भी आ रहा है। मैंने तो 64 चलाई, मेरा आज तक नहीं आया। अब भाई होता क्यों है, इसका रीजन बताऊं। रीजन ये है कि गाड़ी अगर आपकी चलती रहती है हाई आरपीएम पे, अगर आपकी हाईवे ड्राइविंग है 80, 90, 100 पे अगर आप चलाते रहते हो रेगुलरली और कुछ कुछ देर तक चलती रहती है, तो डीजल फिल्टर अपने आप रीजनरेट होता है। अब मेरे में ये दिक्कत क्यों आई, क्योंकि मेरी गाड़ी पिछले 1 महीने से चल नहीं पा रही थी, खड़ी थी, मतलब खराब नहीं थी, खड़ी थी। चलने का टाइम नहीं मिलता था, मैं अपनी दूसरी गाड़ी यूज कर रहा था, और ये गाड़ी चलती थी तो मेरा ज्यादा से ज्यादा जिम जाने के लिए यूज होती थी, तो पास में ही बिल्कुल आधा किलोमीटर चलाता था, वापस आ जाता था इस गाड़ी को। तो इसलिए अगर आप गाड़ी को खड़ी रख रहे हैं डीजल गाड़ी का, तो आपका डीजल फिल्टर में क्लॉगिंग हो जाती है, पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डीजल फिल्टर रीजनरेशन का सिस्टम आ जाता है। तो गाइज मैंने आपको बता दिया है कि ये करते कैसे हैं और ये क्यों आता है और ये कैसे ठीक करना है, सब कुछ आपके सामने रख दिया है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी। जितने भी किया ओनर्स है या फिर फ्यूचर किया ओनर्स हैं, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। और बाकी ये सिर्फ किया गाड़ी में नहीं है, आप कोई भी भारत 6 की गाड़ी ले लो, डीजल में आपको ये दिक्कत कभी भी आ सकती है। तो घबराने की बात नहीं है, बस
आपको स्टेप्स पता ही है, फटाफट करिए और उसे लेके अपनी चलिए। हाँ, इसका एक और ये तरीका ये है कि आपको अगर रास्ते में आपके कहीं आ जाता है और आपको हाईवे पे ड्राइव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप 80 की स्पीड पे क्रूज लगाएं, गाड़ी को 2000 आरपीएम पे, मतलब मान लो तीसरे गियर में 80 की स्पीड पे 2000 आरपीएम पार हो जाएगा, तीसरे में या चौथे में भी हो सकता है। जो भी गियर में आपको पर्टिकुलरली 2000 आरपीएम पार हो रहा है वहां पे आप क्रूज सेट कर दो और एटलीस्ट 30-40 किलोमीटर आप उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए हाईवे पे अगर आप क्रूज करते हैं तो भी आपकी ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। आपको एक तरीका मैंने टेक्निकल जो खड़े होकर कर सकते थे वो बता दिया मैंने आपको करके। दूसरा तरीका ये है, हाईवे पे आप ड्राइव करिए 25-30 किलोमीटर, ज्यादा 30-40 किलोमीटर जितना भी आप ड्राइव कर सकते हैं और 80 की स्पीड एटलीस्ट 2000 आरपीएम पे मेंटेन करके अगर आप क्रूज कर लेते हैं उतनी देर कि वो 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर हो जाए तो आपकी ये प्रॉब्लम हाईवे पे ही सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आप गाइज, अगर आपको किसी को भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल घबराना मत, सॉल्व करने का तरीका आपके सामने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।